नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। अब पाक के डिप्टी पीएम भी जाएंगे बांग्लादेश। आईएसआई की एंट्री के बाद बदल रहे समीकरण, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने पहले ही भाषण में डोनाल्ड ट्रंप को सुनाया, बता दिया अपना इरादा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दाना पानी रोकने के बाद इजराइल ने काटी गाजा की बिजली। हमास के सामने रखी है कौन सी शर्त। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सीज फायर का पहला चरण खत्म होने के बाद गाजा में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का भविष्य अधर में जाता हुआ दिख रहा है। जहां समझौते को लेकर इजराइल और हमास अपने अपने शर्तों पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ गाजा के लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। इस बीच इजराइल ने हमास पर दबाव बनाने के लिए रविवार को गाजा को मिलने वाली बिजली की आपूर्ति रोक दी है। इजराइल ने कहा कि गाजा की बिजली की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से बंद की जा रही है। रविवार को इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने एक वीडियो बयान में कहा कि मैंने अभी गाजा पट्टी में तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, हम बंधकों को वापस लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाजा से हमास का खात्मा कर दें, अपने पास उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करेंगे। इससे पहले बीते सप्ताह इजराइल ने गाजा के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों के सभी तरह की मानवीय सहायता की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि गाजा में युद्ध विराम का पहला चरण बीते 1 मार्च को खत्म हो गया था। समझौते को लेकर इजराइल और हमास अलग अलग शर्तों पर अड़े हुए हैं। इजराइल समझौते के पहले चरण को अप्रैल तक बढ़ाना चाहता है, वहीं हमास ने युद्ध विराम के दूसरे चरण पर तत्काल वार्ता शुरू करने की शर्त रखी है। पिछले सप्ताह रमजान से पहले गाजा में माल और आपूर्ति के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद इजराइल ने चेतावनी भी दी थी कि अगर हमास अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो इसके और भी बुरे परिणाम हो सकते हैं। इस बीच हमास ने इजराइल द्वारा उठाए गए इस कदम को ब्लैकमेल बताया है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के अधिकारी इज्जत अल रिस्क ने बिजली कटौती की कड़ी निंदा की है। इसी बीच हमास के एक बयान में कहा गया कि हमास के प्रतिनिधियों ने मिस्र के मध्यस्थों से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने बिना किसी प्रतिबंध या शर्त के सहायता आपूर्ति को फिर से शुरू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पद संभालते ही सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप पर ही बरस पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लिए बिना उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कनाडा अभी भी अमेरिका का हिस्सा बनना कबूल नहीं करेगा। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वह कनाडा पर हमलावर है। पहले उन्होंने ट्रेडिफ की धमकी दी और अब उनका कहना है कि अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो पर उनकी ही पार्टी के अविश्वास के बाद अब अर्थव्यवस्था के जानकार और ट्रूडो सरकार में ही मंत्री रहे मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कार्नी ने कहा कि लिबरल पार्टी एकजुट है और कनाडा के हित में पहले ही की तरह काम करने को तैयार है। हमने इस देश को दुनिया का महान देश बनाया है और अब पड़ोसी चाहता है कि इस पर कब्जा कर लिया जाए। यह कभी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, अमेरिका हमारे संसाधनों का दोहन करना चाहता है, उसे हमारी पानी, भूमि और देश की जरूरत है, मगर वे सफल हो गए तो हम खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक संस्कृति को खत्म करने वाले पड़ाव पर आ खड़ा है, वहीं कनाडा विविधता का सम्मान करता है। कनाडा किसी भी रूप में अमेरिका का हिस्सा नहीं हो सकता है। कार्नी बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व प्रमुख हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड में अहम पद पर सेवाएं दे चुके हैं। माना जाता है कि इस अहम पदों पर रहने के कारण वह देश को आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकालने में सफल रहेंगे। कार्नी ने कहा, कोई है जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उनका सीधा इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। उन्होंने कहा, जैसा कि हम जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे द्वारा बनाए गए उत्पादों, हमारे द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और हमारे जीवन यापन के संसाधनों पर अनुचित शुल्क लगा दिए हैं। वह कनाडाई परिवार, श्रमिक और व्यवसायों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सफल नहीं होने दे सकते। कार्नी ने कहा कि कनाडा तब तक जवाबी शुल्क लागू रखेगा जब तक अमेरिकी इसे जारी रखता है। उन्होंने कहा, हमने यह लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन जब कोई तंग करता है तो कनाडा वासी उसे छोड़ते नहीं। ट्रंप
की ओर से कनाडा पर शुल्क लगाए जाने वाले कनाडा के 51वां अमेरिकी राज्य बनने की बातों से भी देश में ट्रूडो के प्रति नाराजगी है। कुछ लोग अमेरिका की अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अमेरिकी सामान खरीदने से बच रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 1971 से ही बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, लेकिन शेख हसीना की सत्ता से विदाई होने के बाद समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जामात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन अब बांग्लादेश की सत्ता में काबिज है और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस उनके समर्थन में है। इसके चलते पाकिस्तान से बांग्लादेश तेजी से रिश्ते सुधार रहा है। पाकिस्तान से आयात और मंजूरी मिली है तो चटगांव समेत 2 बंदरगाहों तक पाक से आने वाले माल सीधे पहुंच रहा है। यही नहीं, अब राजनीतिक रिश्ते भी सुधार रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम मोहम्मद इसाक डार बांग्लादेश जाने वाले हैं। यह यात्रा शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की कई मंचों पर मुलाकात होने के बाद होगी। यह दौरा अहम है क्योंकि 2008 के बाद से अब तक मंत्री स्तर पर भी कोई व्यक्ति पाकिस्तान से बांग्लादेश के दौरे पर नहीं गया था। शेख हसीना सरकार के दौरे में पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी और भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई है। यहाँ तक कि भारत के पूर्वोत्तर से लगने वाले हिस्से में भी बांग्लादेश के अधिकारी पाकिस्तान की एजेंसी ISI के लोगों को लेकर पहुँचे थे। इस तरह की निकटता भारत के लिए भी चिंता का सबब है। खास तौर पर चिंता इस बात की है कि पूर्वोत्तर भारत में पाकिस्तानी एजेंसी साजिश का खेल शुरू कर सकती है। पहले भी ISI ने पाकिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर तक में उग्रवाद और अलगाववाद को बढ़ाने के प्रयास किए हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम के दौरे से पहले बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और इसाक डार की जेद्दा से मुलाकात हुई थी। ढाका स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग का कहना है कि यह मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई। यह मीटिंग इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक से इतर हुई है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने आपसी रिश्ते को मजबूत करने पर सहमति जताई। बीते साल अगस्त में ही शेख हसीना और बांग्लादेश की सत्ता से विदाई हुई थी। उसके बाद से ही बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें मजबूत हुई है। इन लोगों का मानना है कि बांग्लादेश को भारत की बजाय पाकिस्तान के करीब जाना चाहिए। यही नहीं, 1971 में बांग्लादेश निर्माण के लिए भी ये लोग भारत को श्रेय नहीं देना चाहते। यही नहीं, अब ये पाकिस्तान से भाईचारा ही बढ़ाने के पक्ष में है और ऐसा इस्लाम के नाम पर करने की कोशिश है। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा को जल्द ही नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। लिबरल पार्टी के चुनाव में 59वां साल के मार्क कार्नी ने जीत दर्ज कर ली है। वह प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने जा रहे हैं। खास बात यह है कि कनाडा का नया नेतृत्व ऐसे समय में मिलने जा रहा है जब एक और वह अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है। वहीं भारत के साथ रिश्ते भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रूडो ने जनवरी में ही पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। रविवार को हुए चुनाव में लिबरल पार्टी के करीब 1,52,000 सदस्य मतदान में शामिल हुए। इनमें से 86% वोट कार्नी को मिले। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड रही है। ट्रूडो की तरफ से लिबरल पार्टी के नेता का पद छोड़े जाने के कारण यह चुनाव सत्तारूढ़ दल को करना पड़ा है। खास बात यह है कि इसके साथ ही कनाडा में 9 साल तक ट्रूडो राज खत्म होने जा रहा है। राजनीतिक रूप से नौसिखिए माने जाने वाले कार्नी का कहना है कि पार्टी को फिर से तैयार करने और अमेरिका के साथ जारी चर्चा के लिए वह सबसे उपयुक्त है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर ऊंची टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते कनाडा की अर्थव्यवस्था पर खास असर पड़ सकता है। कार्नी ने 2008-9 यानी आर्थिक संकट के दौरान सेंट्रल बैंक की अगुवाई की है। साल 2013 में वह बैंक ऑफ इंग्लैंड से पहले गैर ब्रिटिश गवर्नर बने। साथ ही वह पहले व्यक्ति हैं जो 2 G7 बैंकों की अगुवाई कर चुके हैं। 2020 में बैंक ऑफ इंग्लैंड छोड़ने के बाद वह वित्त और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत बने। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।